स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो मैं बना रहा हूं प्री मार्केट एनालिसिस के लिए कि हमें कल किस स्टॉक में ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। हमारी प्लानिंग होती है पहले से ही, और ये मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूं शाम को, और फिर मार्केट के बाद आपका आफ्टर मार्केट का वीडियो आता है, ताकि हमने जो इसमें ट्रेडिंग करी थी, किस तरीके से हमारी ट्रेडिंग गई, क्या गलती हुई, क्या सही हुआ, वो सब चीजें देखते हैं। प्लस ये प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो आपको देखने के लिए, इसको समझने के लिए कि इसमें कैसे ट्रेड करते हैं, उसके लिए आपको देखना जरूरी है। ये देखना है कि हाउ टू अंडरस्टैंड प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। इसका मैं लिंक इसी ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहां पे जाकर के आप पहले उसको वॉच कर लीजिए अगर आप नए हो और इस वीडियो के माध्यम से पहली बार इस चैनल से आप जुड़ रहे हो तब। ओके, और अगर आप पुराने हो तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहां पे मैं डेली अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसके चार्ट शेयर करता हूं, ताकि आप उसका बेनिफिट उठा करके कुछ एक पॉजिटिव आउटकम निकाल सकें। चलिए तो बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर ये है कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और इसका इस्तेमाल आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए करिए। ट्रेडिंग के लिए अगर आप करते हैं तो आप अपनी खुद की एनालिसिस करिए, देन आप उसको ट्रेड करिए। सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ल्ड मार्केट। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। वर्ल्ड मार्केट आपके मिक्स्ड है, कोई बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं है, क्योंकि अभी भी जस्ट अमेरिका के मार्केट खुले होंगे तो नॉर्मल है। ओके, अगर मैं आपको नेस्डेक दिखाऊं तो नेस्डेक आपका 111 पॉइंट माइनस है, तो आपका अमेरिका का मार्केट माइनस है, ये आप समझ सकते हो। बट अभी के हिसाब से, क्योंकि अभी पूरा मार्केट चलेगा, ये शाम ये रिकवर भी हो सकता है, तो इसमें प्लानिंग है। तो कल मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करूंगा कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। ये प्री मार्केट एनालिसिस के वीडियो पे पूरा प्लान जो है सही है या फिर अलग कुछ चेंजेस आएगा, तो जो चेंज आएगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। तो आप बेटर है कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए अगर आप नए हो तब, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप जरूर उसको देखना। सुबह मैसेज 9 बजे के पहले आप देख लेना, मैं मैसेज कर दूंगा। तो अभी मैं निफ्टी की बात करूं तो ग्लोबल मार्केट थोड़े से मिक्स्ड है, कोई बहुत खास वो नहीं है, एकदम उसको साइडवेज कर सकते हो। और मैंने आपको बताया भी है कि मार्केट साइडवेज है। देखिए, गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद आपका साइडवेज हो जाता है, तो आप उसमें ट्रेड कर भी नहीं सकते। ओके, तो लॉजिक ये है कि आप सबसे पहले प्लानिंग करो किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, और बेटर है कि आप स्ट्रेटजी अपना दो ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, और डेटा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं डेटा देख लेता हूं। ग्लोबल मार्केट हमने देखा, ग्लोबल मार्केट हमारा मिक्स है, जो बायस है वो कंफ्यूजन का है। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस की बात करूं तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट अभी भी 17,800 पे आया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था, और निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 17,825 की है। तो अगर कल ये 17,800 के ऊपर गया, ऊपर 20-25 पॉइंट या 50 पॉइंट भी ऊपर गया, तो ये 17,800 में शॉर्ट कवरिंग तुरंत चालू हो जाएगी, जो उसको खींच के ले जाएगी सीधे सीधे 18,000 की तरफ। ओके, तो डेटा वाइज क्या होगा, अगर कल मार्केट ऊपर रहा, 17,800 के ऊपर खुल गया और 10-15 मिनट अटक गया वहां पे, मतलब भी 835, 840, 850 रहा, तो तुरंत कॉल में शॉर्ट कवरिंग आएगी, और वो कॉल की शॉर्ट कवरिंग उसको खींच के ले जाएगी सीधे सीधे 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर खींच के लेके चली जाएगी, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट 94 लाख है कॉल ऑप्शन में, विच इज ह्यूज। ओके, अब यहाँ पे कॉल राइटिंग करी गई है, क्योंकि यहाँ पे उनको लगता है कि मार्केट को कल ऊपर नहीं रखना है, मार्केट को कल नीचे रखना है, या तो फिर साइडवेज रखना है। दैट्स वाई यहाँ पे इतनी बड़ी कॉल की राइटिंग हो रखी है। तो चलिए, कॉल की राइटिंग हमें रेजिस्टेंस क्या मिला, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 17,800 ही है। अगर 17,800 के नीचे ओपन हुई और यहाँ पे कॉल में ओआई बढ़ा, तब समझो कि 17,800 क्रॉस नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर 17,800 के ऊपर ओपन हुई, ओके, और ओपन होने के बाद वहां पे सस्टेन करी, देन समझिए वो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, जो उसको और 100 पॉइंट खींच के लेके चली जाएगी। क्लियर, पहला लॉजिक यहाँ समझ लो। अब अगर हम नीचे देखें तो पुट में ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा 17,700 पे, तो हमारा सपोर्ट कहाँ पे बन जाएगा, 17,700 का। ओके, आज के दिन में देखिए कॉल में शॉर्ट कवरिंग हुई थी, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कल वाले, शॉर्ट कवरिंग होनी पक्की है, तो आज शॉर्ट कवरिंग हुई। लेकिन 17,800 में शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, 17,800 का राइटिंग ही हुई है, मतलब कॉल में वहां पे राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अभी भी जो सेलर हैं वो स्ट्रांग है, जो बेयर्स हैं वो स्ट्रांग है, वो नहीं चाहते कि 17,800 के ऊपर मार्केट क्लोज हो इस एक्सपायरी में। बट देखते हैं कैसा क्या हो सकता है। अब ओपन इंटरेस्ट हमने देखा 17,800 पे हैवी ओपन इंटरेस्ट है, जो कि रजिस्ट्रेशन का काम करेगा। अगर इसके ऊपर ओपन हुआ और इसमें ये ओआई घटा तो उसको ऊपर खींच के लेके जाएगा, और अगर फिर से ओआई बढ़ गया, ओके, इसके नीचे ओपन हुआ, 17,800 के नीचे ओपन हुआ और ओआई बढ़ गया, तो वो आपका सीधे सीधे उसको और नीचे लेके चला जाएगा, या तो फिर साइडवेज रखेगा मार्केट हमारी कल की प्लानिंग। और अगर नीचे भी आएगा तो 17,700 की तरफ आएगा। क्लियर, तो अगर नीचे आने लगा तो हमें देखना है 17,700 का ओआई पुट वाला घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर पुट वाला ओआई घट रहा है तो समझो और नीचे जाएगी, और अगर पुट वाला ओआई बढ़ रहा है तो समझो वहां पे सपोर्ट लेगी। ये डेटा हो गया। इसके बाद मैं अपनी फाइल ओपन कर देता हूँ। आई थिंक नहीं, आज मेरी फाइल तो ओपन नहीं होगी, कोई बात नहीं। तो आप एक काम करें, ये ओपन इंटरेस्ट समझ लीजिए, जो FIS है बुलिश ही है। मैं यहाँ पे आपको स्टॉकेस में देख लेता हूँ।
मैंने अपडेट करी नहीं है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे नहीं अपडेट कर रखी है, बट मैं ओपन चूंकि ओपन नहीं करी इसकी वजह से मैं ओपन अप नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फिर मुझे पूरे लॉगिन का वहाँ पे फोल्डर्स में जाना पड़ेगा और वो चीज़ थोड़ी सी मैं दिखाने नहीं चाहता आपको। FIIs ने बाइंग ही करी है, ओके। और अगर मैं फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन, तो मतलब यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने बाइंग करी है, क्लियर। तो काफ़ी आज स्टॉक चले भी हैं, आपको पता होगा। इंडेक्स के फ्यूचर में भी इन्होंने थोड़ा सा 200 करोड़ का लॉन्ग किया है, इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने एग्जिट करा है, तो हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, ओके। तो आपका यहाँ पे ओवरऑल जो डेटा है वो पॉजिटिव ही है, मेरा वाला डेटा भी पॉजिटिव है, मैंने देखा है, क्लियर। तो मैं पॉजिटिव का व्यू रख रहा हूँ, बट बायस मेरा क्या होगा, थोड़ा सा साइडवेज वाला होगा डेटा के हिसाब से। तो डेटा में अभी आपने देखा ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे 17,800 में, और यहाँ पे अब इसको फिर से देखो, जो लोग नए हैं नहीं समझ पाते, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 17,800 रेजिस्टेंस है ना आपका, अगर 17,800 के ऊपर ओपन हो गई और वहां पे सस्टेन करी तो वो शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। शॉर्ट कवरिंग का मतलब है कि कॉल ऑप्शन का वाई घटने लगेगा, गिरने लगेगा, और तब आप समझो कि मार्केट और ऊपर चला जाएगा, ओके। और अगर 17,800 के नीचे ओपन हो गई और यहाँ पे वाई बढ़ गया और ज्यादा, जैसे 94 लाख है अभी, कल 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा, तो समझो मार्केट अब 17,800 क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो आप इजिली 17,800 का कॉल ऑप्शन बेच करके एक्सपायरी के लिए बैठ सकते हो, या फिर ऊपर वाला बेच सकते हो, वो सेफ्टी वाला, ओके। अब नीचे की तरफ 17,700 का सपोर्ट है, सेम वही लॉजिक इसमें भी है। लॉजिक ये है कि अगर नीचे आया तो इसमें 17,700 का पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, अगर नहीं बढ़ेगा तो ये समझो कि वो उसको नीचे लेके खींच के चली जाएगी, और अगर बढ़ने लगा तो समझो कि 17,700 पे सपोर्ट ले लेगा। तो 700 से 800 100 पॉइंट के अंदर झूले खाएगी निफ्टी। और मैंने आपको कल वाले प्री मार्केट में भी बताया था, अगर मार्केट आपका साइडवेज रहेगा, देखिए गैप अप यहाँ पे ओपन हो गया, लेकिन गैप अप होने के बाद भी साइडवेज रहा है, तो आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, ये ऑप्शन सेलर का जो है कि मार्केट है, क्लियर। चलिए फिलहाल मैंने भी अपनी पोजीशन लॉन्ग कर रखी है। तो डेटा हमने समझ लिया, डेटा जो है हमारा मिक्स है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 17,800, नीचे की तरफ सपोर्ट 17,700। अब हम चलते हैं, देखते हैं, मैंने आपको 240 मिनट यानी कि 4 घंटे वाला रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, और उसने आज काम भी किया है, और मार्केट ने को तोड़ा भी नहीं है। तो ये अभी भी वही 17,825 वाला जो है वो अभी भी राजी खुशी बैठा हुआ है, और वो मार्केट को नीचे मतलब ऊपर नहीं जाने देगा, ये समझिए। अब इसमें देखें अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, तो अगला जो रेजिस्टेंस अगर इसको निकल गया तो फिर सीधा रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा ये वाला, जो कि आपका है 17,985। तो 950 तक तो फिक्स है, अगर 17,800 के ऊपर सस्टेन हो गया तो 950 समझो कि आपका सीधे सीधे पक्का है, आ जाएगा। तो कल के दिन में अगर यहाँ पे ऊपर हुआ तो जो मैंने कहा ना कि रेजिस्टेंस आ जाएगा और शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी तो फिर वो उसको खींच देगी 100 पॉइंट ऊपर, और अगर ऊपर जाएगी तो वहां पे फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा, जो कि 17,985 से लेकर के 18,000 वाली रेंज है। तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे क्या हो सकता है, बट अगर यहाँ पे आएगा तो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और नीचे की तरफ सपोर्ट, तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट आपका है, मैं 15 मिनट के हिसाब से बताता हूँ आपका, ओके। 15 मिनट के हिसाब से आपका जो नीचे वाला सपोर्ट है वो सीधे सीधे आपका यहाँ पे इसके नीचे, ये आपका मेन सपोर्ट हो जाएगा, ओके। ये आपका सपोर्ट हो जाएगा, अगर कल को नीचे भी आएगा तो ये एक बार सपोर्ट जरूर लेगा। तो अब हमें ऊपर पता है ये वाला छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर ये टूट गया तो फिर 950 पक्का है, ओके। प्लस यहाँ पे नीचे आएगा तो ये सपोर्ट हमारा पक्का है, अगर ये टूट गया तो फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपका 17,450 तक आ जाएगा। उतना बड़ा मूवमेंट लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे OI दोनों साइड जाम है, तो जाम है तो इसका मतलब हम बड़ा मूवमेंट प्लान नहीं कर सकते, हम छोटी मूवमेंट को प्लान करेंगे। तो चलिए फिर भी प्लान कर लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कल को अगर मार्केट आपका इस बीच में ओपन हो, ओके, इसके बीच में ओपन हो, और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर अगर सस्टेन करना चालू करे, ओके, ऊपर जाए, क्रॉस कर जाए, 15 मिनट की कैंडल ऊपर चले, सस्टेन करना चालू, तो आप समझो कि फिर ऊपर आ जा सकते हो। तो आप ये नीचे वाले कॉल ऑप्शन बेच सकते हो, 17,700 के, सॉरी पुट, 17,700 के पुट बेच सकते हो, और आप चाहो तो कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो, बट इन द मनी का बाई करना, क्योंकि कल है वेडनेसडे, ओके। तो ये हो गया पहली प्लानिंग। दूसरी प्लानिंग क्या है, अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे यहाँ पे आने देना है, और यहाँ पे अटकेगा, देखो तोड़ना होगा तो तुरंत तोड़ देगा, ओके। लेकिन अगर नहीं तोड़ना होगा तो यहाँ पे आएगा, अटकेगा, और यहाँ पे वो करेगा थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, और वहां पे कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न या तो फिर आपका बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाएगा, तब आप बाई करेंगे, तो फिर आपका सीधे सीधे टारगेट वही डे का हाई, ये वाला रेजिस्टेंस बन जाएगा उस दिन के हिसाब से। तो आपका प्लानिंग क्या है, अगर इसके नीचे ओपन हुआ तो यहाँ पे आने पे आपको बाई करना है, और अगर इसके बीच में कहीं ओपन हुआ तो इसके ऊपर निकलने पे आपको बाई करना है। अब बोलोगे सर जी सेल कहाँ करना है, तो देखो सेल करने के लिए आपको क्या करना है, कल ये आपका है ना रेजिस्टेंस, ये रहा रेजिस्टेंस,
ओके, तो अब इसमें देखते हैं, ये तो होगा हमारा इसके हिसाब से। अब आगे हम चलते हैं कि आपका अगर इसके ऊपर ओपन हो गया तो अगर ओपन हो गया तो आपको याद रखना है दो पैटर्न, एक है ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तब आप बाई करोगे क्योंकि वो पक्का शॉर्ट कवरिंग वाला गेम होगा। तो ये हो गया आपका, इसको समझ लो, ये वाला पैटर्न। अगर नीचे गया, ओपन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा गैप ओपन हुआ तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ब्रेकआउट पे आप बाई करोगे, यहाँ पे आपकी बाइंग होगी। सेलिंग कब करोगे? सेलिंग करने के लिए आपको ये वाला पैटर्न याद रखना है। सेलिंग करने के लिए आपको ये वाला पैटर्न याद रखना है। ऐसे नीचे ऊपर ओपन होगा, नीचे आएगा, ओके, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो ऐसे नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, देन नीचे आएगा, तब आपको शॉर्ट करना है। तब आप समझ सकते हो कि अगर वहां से सेलिंग आएगी तो वो पक्का इसको यहाँ तक खींच के लेके आएगी। क्लियर? तो ये इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो प्लान, बट लंबा टारगेट मत लो, क्योंकि आपका जो है कि रेजिस्टेंस दोनों साइड, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों साइड में ओआई जाम है, तो आपकी मूवमेंट मिलेगी, बट छोटी छोटी मूवमेंट मिलेगी। तो ऑप्शन बायर के लिए मार्केट नहीं है, ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट है। अगर बाइंग के लिए आ गई, दोनों में से किसी साइड शॉर्ट कवरिंग आ गई, तब तो ठीक। क्लियर? तो ये हमारी प्लानिंग है निफ्टी के लिए कल की, और आप समझ सकते हैं इजीली। मैंने बता दिया है कि अगर इसके नीचे ओपन होगा तो हमें यहाँ पे बाई करना है रिवर्सल देख करके, और अगर इसके बीच में ओपन हुआ तो इसके ऊपर जाने पे बाई करना है। ये हो गया। अगर हमारा अगर गैप अप ही ओपन हो गया तो गैप अप होने पे हमें ये सेल के लिए पैटर्न याद रखना है, डबल टॉप जिसको बोलते हैं, और बाई के लिए ऊपर जाके नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तब आप कर सकते हो। और ये सब आप 3 मिनट या 5 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में आपका जो सपोर्ट बनेगा वो ये वाला सपोर्ट बनेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको ओपन होने देना है। अगर इसके ऊपर ओपन होगा, इसके ऊपर ओपन होगा, तो ये ब्रेकआउट जैसे ही होगा तब आप बाई करोगे। क्लियर? तब आप बाई करोगे। और इसके बीच में कहीं ओपन हुआ तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है यहाँ पे आने का। अगर यहाँ पे आएगी तब आप बाई करोगे, तब आपका टारगेट ये वाला हो जाएगा। उसके बाद अगला टारगेट आपका ये डे का हाई और उससे ऊपर। तो इसके ऊपर अगर ओपन हुआ, जो आप देखो, ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। यहाँ पे क्या है, 39,298, मतलब 39,300 का लेवल। अगर इसके ऊपर ओपन हुआ तो इसके ऊपर हाई ब्रेकआउट होगा, 5 मिनट की कैंडल अच्छी खासी क्लोज होगी, देन उसके बाद ही आप ट्रेड करोगे। क्लियर? प्लस अगर इसके नीचे ओपन हो गया, आपका 17,260 है, इसके नीचे ओपन हो गया, तो आप यहाँ पे आने पे ये जो रेंज है आपकी, ये रेंज है आपकी 39,000 से लेकर के सीधे सीधे 38,955, 50 पॉइंट की रेंज है। तो इस रेंज में आपको बाई करना है, ओके, और आपको फिर टारगेट के लिए रखना है 100, 150, 200 पॉइंट का टारगेट मिनिमम रखना है, और अगर अच्छा मिल जाए तो ट्रेल करके आप अच्छा ले सकते हो। क्लियर? तो ये आपकी कल के लिए प्लानिंग है हमारी। अब इसमें सेल कैसे करेंगे? तो हम सेल अगर करेंगे भी, तो मान लो लेट्स से ये टूट गया, तो ये टूट जाएगा तो ही हम सेल करेंगे। मतलब ये जोर से आएगा, तोड़ देगा, इसको रिवर्स जाना होगा तो वो यहाँ पे अट करके रुकेगा नहीं, वो सीधे सीधे आएगा, तूफान की तरह तोड़ देगा, तभी हम सेलिंग करेंगे। रिवर्सल पे नीचे जाएगा तब हम रिवर्सल पे सेल करेंगे, तब हमारा सीधे सीधे टारगेट बन जाएगा ये वाला। ओके, इजीली टारगेट हमें मिल जाएगा। तो कल की हमारी इसमें 3 प्लानिंग है। पहली प्लानिंग, फिर से रिपीट, पहली प्लानिंग इसके बीच में ओपन हुआ जो कि आपका 39,250 है, तो यहाँ पे आने पे हम बाई करेंगे रिवर्सल देख करके। फिर हमारा टारगेट, पहला टारगेट ये वाला, दूसरा टारगेट ये वाला, ओके। और अगर नीचे आकर के तोड़ दिया तो रिवर्सल पे हम सेल करेंगे, वो हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा दूसरा। और अगर ये ऊपर गया, मुझे सेलिंग नहीं लगती, अभी भी बायस मेरा पॉजिटिव ही है, ओके। और अगर इसके ऊपर ओपन हुआ तो इसके ऊपर हमें फिर देखना है, ब्रेकआउट पे ही बाई करना है, ये आप समझ लीजिए। प्लस एक लास्ट में एक और ऐड कर देता हूं, अगर लेट से, मुझे तो लगता है ये इसके ऊपर ओपन होकर के फिर निकलेगी ही ऊपर, मेरा ऐसा व्यू है, ओके। क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी का ही कॉल मैंने होल्ड कर रखा है 39,500 का, नहीं 39,000 कुछ का समथिंग होल्ड कर रखा है, ओके। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, मुझे आई थिंक याद भी नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा क्या मैंने होल्ड कर रखा है। अभी यहाँ पे आपका इसके ऊपर निकलेगी तो मुझे लगता है बायस मेरा पॉजिटिव है, बट अगर लेट से कि बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो गई, जो कि संभावना कम लगती है, बट अगर गैप अप हो गई तो वही आप पैटर्न याद रखो, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ओके, फिर ऊपर जाएगा, और ब्रेकआउट होगा तो ही हम बाई करेंगे, अदरवाइज बाई नहीं करेंगे। और दूसरा पैटर्न, ऐसे खुलेगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तब तोड़ सकते हो, ये डबल टॉप बनेगा आपका ये वाला। प्लस दूसरा डबल टॉप ऐसे होगा, नीचे जाएगी, खुलेगी ऊपर, नीचे आएगी, सेलिंग प्रेशर आएगा, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तब आप सेल कर सकते हैं। तो ये दोनों पैटर्न, तीनों पैटर्न आप याद रखो, जो पैटर्न आपको बने उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। क्लियर? अब हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में हमारे पास है, पहला स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल इंटरनेशनल आपका ये अच्छे खासे, यहाँ पे देख लेते हैं इसको,
आप ट्रेंड में है और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा फेस कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस अपना क्रॉस कर देगा तो ये सीधे सीधे निकल जाएगा और यहाँ पे देख रहे हैं आप कंसोलिडेशन पूरा काफी अच्छा खासा इसका हुआ है। ये आपकी कंसोलिडेशन की रेंज है। तो कल अगर ये आपका इसके नीचे ओपन होकर के ओके, जो कि आपकी रेंज है 1087-88 की, इसके नीचे ओपन होकर के ओके और ऊपर निकले तो आप 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी इसके ऊपर तो आप बाई कर सकते हो और लो स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 1:3 मिनिमम 1:2 लेकर के चलना इंट्राडे के हिसाब से। ये आपका ट्रेड प्लान होगा इसमें। अब अगला स्टॉक है मेरा जीएनएफसी। जीएनएफसी भी वही है, स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे अटका है फिर उसके बाद जा रहा है। तो अब अगर इसके ऊपर कल निकलेगा जो कि आपकी रेंज है 762-63 की, इसके ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी मतलब इसके नीचे ओपन हो करके ऊपर जाएगा, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा तभी आप बाई करोगे। लो स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका होगा मिनिमम पहला ये वाला, दूसरा टारगेट ये वाला और तीसरा और ज्यादा होल्ड करके आप लेके जा सकते हो। मिनिमम 1:2 का टारगेट तो लेना ही। ओके, ये आपका हो गया 762। आप यहाँ पे वीडियो पे देख लिया करो, मैं एक्चुअली वीडियो पॉज करके देख लिया करो, नंबर्स में कम बोलता हूँ। यहाँ पे आपका लॉजिक ये है कि भाई 762-63 के अगर ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, जो इसके नीचे ओपन होगी ऊपर जाकर के क्लोज होगी तभी ओके, अदरवाइज इसके ऊपर ओपन हो गई फिर नीचे आ गई तो ट्रेड नहीं करना है, सीधी बात। ओके, ये मेरी प्लानिंग है, ये सब मेरे सेटअप है जो कि मैं यूज करता हूँ ज्यादातर। और अगला स्टॉक है आपका एलएनटी। लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो में भी ठीक वही चीज हो रखी है। ओके, यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये थोड़ा सा आपका फ्लैग एंड पोल टाइप इसको समझ सकते हो बना रहा है। तो कल को अगर ये इसका ब्रेकआउट दे ओके, इसके नीचे ओपन हो और यहाँ पे ब्रेकआउट दे, 5 मिनट की कैंडल देना, बाई कर लेना। टारगेट आपका पहला वाला ये वाला, दूसरा टारगेट ये वाला, जो कि आपका इसके ये ट्रेंड लाइन याद रखो, ये ट्रेंड लाइन आप 15 मिनट की पे चार्ट पे मैंने बनाया है, आप ये कर सकते हो। ये हो गया फ्लैग एंड पोल वाला। प्लस दूसरा जो रेजिस्टेंस ब्रेक करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक देखना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका रेजिस्टेंस है ये वाला, जो अगर इसके ऊपर ओपन हो जाए, जो में से कोई भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर ओपन हो जाए, इसके नीचे ना ओपन हो, ऊपर ओपन हो जाए तो आपको ये रेंज याद रखनी है। मैं क्लियर कर देता हूँ। ये आपका हो गया एक तो फ्लैग एंड पोल का, अगर इसके नीचे ओपन होकर के 5 मिनट की कैंडल क्लोज करी तब आप बाई करोगे, वो वाला एंट्री। और दूसरी आपकी जो एंट्री होगी, लेट्स से वो इसके ऊपर ओपन हो गया तो आपको इस रेंज के ऊपर जो कि है 1860 से लेकर के 1856, तो 1860 के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तब आप बाई करोगे। तब आपका पहला वाला ही टारगेट यही वाला होगा, पहला वाला टारगेट ये, और ज्यादा आप होल्ड करोगे तो और ज्यादा कर सकते हो। क्लियर। स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेक करेगी उसका ही लो होगा, इसमें भी जो कैंडल ब्रेक करेगी उसका लो होगा। 5 मिनट की कैंडल के बेस पे आपको ट्रेड करना है। ये हो गया आपका एलएनटी। और अगला स्टॉक है एमएफएसएल। एमएफएसएल में आपको सीधे सीधे ट्रेड मार देना है इसके ऊपर। आपका ये रहा रेजिस्टेंस जो कि है मेरा आपका 822 के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल ओपन हो जाए तो आपको बाई कर लेना है। ओके, कल अगर थोड़ा सा इसके ऊपर भी ओपन हो जाते तो भी, अगर इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो भी उसका लो स्टॉप लॉस मान करके आपको बाई कर लेना है। और अगर नीचे खुली और फिर ऊपर गई तब तो सोने में सुहागा, आपको मैंने जैसे कि बताया मेरी स्ट्रेटजी। ओके, तो ये लॉजिक है। आप 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर ओपन हुई, पहली कैंडल क्लोज हुई तो आप बाई कर सकते हो, उसका लो स्टॉप लॉस मान करके 1:2 का टारगेट ले लेना मिनिमम। ओके, प्लस अगर इसके नीचे ओपन हुई तो आप इसके ऊपर रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने पे आप टारगेट ले सकते हो, इजीली आपका आ जाएगा। क्लियर। तो यही है आपकी आज की प्री मार्केट एनालिसिस। और अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे फोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो हर महीने मेरी बैचेस चलती रहती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगली बैच 5 सितंबर को चालू होगी तो आप वो सब ज्वाइन करके मुझसे सीख सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।